हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी के लास्ट पार्ट में विहीन वांग जी को हक कर रहा था। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें स्पाइसी फूड खाना है, वो भी मॉर्निंग में। वो तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है विहीन। मैं तुम्हारे लिए टी बनवा देता हूँ। इतना कहते ही अपने शेफ को कॉल कर देता है और 10 मिनट के बाद रूम में टी आ गई थी। वांग जी कहता, उठ जाओ विहीन और इस टी को पी लो। विहीन कहता, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं टायर्ड हूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा। ये सुन के वांग जी विहीन को उठा लेता है और विहीन को टी पिलाने लगता है। विहीन को टी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी तो वांग जी से डिमांड करने लगता है, मुझे और भी टी चाहिए। वांग जी मना कर देता है। विहीन को टी पीने के बाद अच्छा फील होने लगा था, इसलिए वो डिमांड करने लगा था, लेकिन वांग जी उसे मना कर देता है। ज़्यादा टी पीने से विहीन की कंडीशन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता था। तो वांग जी कहता है, विहीन तुम्हें और ज़्यादा टी नहीं मिलेगी, मैंने ऑरेंज जूस को मंगवा दिया है, उसे पी लो तुम। विहीन ऑरेंज जूस को पी लेता है और वांग जी से कहता है, मुझे बाहर जाना था, तो क्या मैं जा सकता हूँ? वांग जी इसका आंसर नहीं करता और विहीन के पास तब तक बैठता है जब तक कि वो सो नहीं गया था। जब विहीन सो जाता है तो वांग जी रूम से बाहर चला जाता है और बटलर से कहता है, डॉक्टर से पूछ लेना कि इसकी हेल्थ के लिए क्या ठीक होगा और उसी मेडिसिन को मंगवा लेना। इस बात पे बटलर हाँ कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विहीन उठा था तो विहीन को अच्छा फील हो रहा था। विहीन अपने स्टमक को टच करता है तो विहीन को वहाँ पे पेन नहीं था। तभी विहीन सोचने लगता है, अगर मैंने मदर को बता दिया कि मैं मैरिड हूँ और साथ में प्रेग्नेंट हूँ, इतना कहते ही इमेजिन करने लगता है कि उसकी मदर क्या रिएक्ट करेगी। मदर की रिएक्शन सोचकर विहीन बहुत ज़्यादा डर गया था तो डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी मदर को कुछ नहीं बताएगा। विहीन को 3 दिन हो गए थे। विहीन घर से बाहर नहीं गया था और घर में रहकर रेस्ट कर रहा था। वांग जी के ऑर्डर्स थे। वांग जी ने विहीन से कहा था, तुम बाहर नहीं जा सकते हो। इस बात पे विहीन एग्री हो गया था, लेकिन 3 दिन के बाद उसे अपनी मदर की टेंशन होने लगी थी कि वो क्या कर रही होंगी और साथ में डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी मदर को बता देगा कि वो प्रेग्नेंट है। चाहे उसकी मदर जो भी रिएक्ट करे, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपनी बेबी को अबॉर्ट नहीं करवाएगा और अपनी बेबी को प्रोटेक्ट करेगा, दोनों से, अपनी मदर से और अपने हस्बैंड से। विहीन ब्रेकफास्ट करता है और अपनी मदर के हाउस में पहुंच जाता है। विहीन की मॉम चेयर पे बैठी हुई थी और साथ में उनका मूड भी ठीक नहीं था। विहीन की मदर ने 3 दिन से अपने फ़ोन को ऑफ किया हुआ था। विहीन मॉम को देख के कहता है, आपको क्या हुआ है मॉम? मैं अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी था तो आपसे मिलने नहीं आ पाया। इतना कहते ही विहीन अपनी मदर को टच करने वाला था। विहीन की मदर उसके हाथ पे स्लैप कर देती है और उससे कहती है, मुझसे दूर रहो, और चिल्लाते हुए कहती है, तुम बिजी थे, मैं तुम्हारी वर्क प्लेस पे भी गई थी, तुमने तो वहाँ का वर्क छोड़ दिया है, तो कौन सा वर्क करने लगे हो जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है? तुम्हें क्या लगता है विहीन, तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो, मुझसे बातें छिपा सकते हो? तुम 3 दिन से घर नहीं आए थे, तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा वरीड थी, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो और यहाँ आकर ऐसे प्रिटेंड करने लगे हो कि मेरे बारे में तुम वरीड थे। विहीन, मुझे बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था? विहीन अपने सिर को नीचे कर लेता है। विहीन अपनी मदर से झूठ नहीं कहना चाहता था, लेकिन वो क्या करता? अगर अपनी मदर को सच बता देता तो उसकी मदर वो नहीं करने देती जो विहीन करना चाहता था। विहीन रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहता था, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। मैं आपके हेल्थ को लेके वरीड था मॉम, इसलिए आपको कुछ नहीं बताया था। इसी के साथ विहीन मॉम को सब कुछ बता देता है और कहता है, मुझे पता है मैंने मिस्टेक की है मॉम, लेकिन वो आपके लिए किया था, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, मैं तो आपकी हेल्प करना चाहता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है आप नाराज़ हो गई होंगी ना कि मैंने एक मैन से मैरिज कर ली है। ये सुन के विहीन की मदर विहीन को हिट करने लगी थी और विहीन अपने स्टमक को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन अपनी मदर को नहीं रोकता। विहीन की मदर चिल्लाते हुए कहती है, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक मैन से मैरिज करने की? मैं अपनी फैमिली को क्या जवाब दूंगी अब? विहीन, तुमने मिस्टेक करी है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं तो उस पर्सन को डिवोर्स दे दो, उसके बाद मैडम यू की डॉटर से मैरिज कर लो, मैंने उनसे पहले ही बात कर ली है, उसके बाद मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। विहीन रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं डिवोर्स नहीं दे सकता, मैं अपने पार्टनर को धोखा नहीं दे सकता मॉम, मैं वांग जी को डिवोर्स नहीं दूंगा।
मॉम मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी का चाइल्ड मेरे स्टमक में है। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं इस बेबी को रखना चाहता हूँ मॉम। इतना कहते विहीन अपनी वेडिंग रिंग को निकाल लेता है और उसे अपनी फिंगर में पहन लेता है और अपने स्टमक को टच करने लगता है। ये सब देख के विहीन की मॉम को गुस्सा आ गया था और कहती है तुमने क्या कहा? तुम उसकी बेबी को कैरी करना चाहते हो? विहीन तुम्हारी इतनी हिम्मत, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ तुम्हारी बेबी को मारने में। इतना कहते ही विहीन को पुश कर देती हैं। विहीन खड़ा हुआ था तो गिर जाता है, लेकिन अपनी मॉम को नहीं रोकता। विहीन खुद को नहीं संभाल पाता। फ्लोर पे पानी था तो विहीन स्लिप हो गया था और जाके बकेट पे गिर जाता है। विहीन को पेन होने लगा था तो विहीन चिल्लाने लगता है, लेकिन विहीन की मॉम नहीं आती विहीन की हेल्प करने के लिए। विहीन रोते हुए कहता है आप मेरी बेबी को मारना चाहती हैं, ये तो मेरा फॉल्ट था ना, मैंने आपको एम्बैरेस किया था, ना कि मेरी बेबी ने। आप भी तो मदर हो ना। अपनी बेबी को लॉस्ट करने पर कितना ज़्यादा पेन होता है वो तो आपको भी पता होगा। और रोते हुए कहता है और आप वो सब अपने ही बेटे के साथ करना चाहते हो। मॉम चिल्लाते हुए कहती हैं बेटा कौन सा? तुम तो कोई भी बेटे नहीं हो, तुम तो डीमन हो जो एक मैन होने के बाद भी बेबी को कैरी कर सकता है। अभी की अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारे फेस को नहीं देखना चाहती और आज के बाद से तुम मेरे बेटे नहीं हो। अगर मैंने तुम्हें कभी भी यहाँ आते हुए देखा तो मैं खुद को मार लूँगी विहीन। इतना कहते ही विहीन का हाथ पकड़ लेती हैं। विहीन को डोर के पास ले जाती हैं, उसे बाहर की साइड पुश कर देती हैं और विहीन के फेस के सामने ही डोर को बंद कर लेती हैं। ये सब देख के विहीन रोने लगा था और अपनी मदर के अपार्टमेंट से दूर जाने लगता है। विहीन दूर जाने से पहले अपनी मदर से रिक्वेस्ट करता है कि वो गेट को ओपन कर दें, लेकिन विहीन की मॉम कोई रिप्लाई नहीं करती तो विहीन रोते हुए दूर जाने लगता है। जब विहीन फ्लोर पे गिरा था तो विहीन के कपड़े भीग गए थे। विहीन उन्हीं कपड़ों में रोड पे जा रहा था। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। विहीन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग उसे देख के क्या बातें कर रहे हैं, और विहीन सोच रहा था कि उसकी मदर ने कितनी आसानी से उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक बार भी नहीं पूछा कि उसने क्यों ये सब किया था। अब तो विहीन के पास कोई भी नहीं था जो विहीन का अपना हो। जब विहीन रोते हुए जा रहा था तो वांग जी उसे देख लेता है। वांग जी अपनी मीटिंग में जा रहा था तो विहीन को रोड पे जाते हुए देखता है, जिसके कपड़े भीगे हुए थे और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जब वांग जी विहीन को देख लेता है तो अपने ड्राइवर से कहता है कार को रोक दो। ड्राइवर रोक देता है। वांग जी अपनी कार से बाहर निकलता है और विहीन को आवाज़ देता है ताकि विहीन उसे सुन ले। जब विहीन वांग जी की आवाज़ सुनता है तो उस डायरेक्शन में देखने लगता है। जब विहीन वांग जी को देखता है तो उसकी तरफ भागते हुए आता है और वांग जी के ऊपर जंप कर देता है। वांग जी ने उसे कैच कर लिया था। इससे पहले कि वांग जी कुछ कह पाता, वांग जी विहीन की पैंट देखता है जिस पे ब्लड था, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ब्लड था। जब विहीन नीचे गिरा था तो विहीन को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। वांग जी अपनी मीटिंग को छोड़ देता है और विहीन बेहोश हो गया था। वांग जी विहीन को कार में बिठाता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और विहीन को एडमिट करवा देता है। और वहाँ फैमिली डॉक्टर भी आ गए थे। जब फैमिली डॉक्टर विहीन को चेकअप कर लेते हैं तो वांग जी के पास आते हैं। फैमिली डॉक्टर को देख के लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वांग जी के पास आके कहते हैं अगर तुम इस बॉय को नहीं चाहते हो तो इसे डिवोर्स दे दो और इसे जाने दो। तुमने इसे टॉर्चर क्यों किया जबकि तुम इसकी कंडीशन को भी जानते थे। जब डॉक्टर ये सब कह रहा था तो वांग जी डॉक्टर को देख रहा था। वांग जी ने तो कुछ भी नहीं किया था। वांग जी ने विहीन को हैरेस नहीं किया है और ना ही उसे ये पता है कि विहीन रो क्यों रहा था। डॉक्टर की बात सुनकर वांग जी को गुस्सा आ गया था। वांग जी गुस्से में कहता है लगता है डॉक्टर आप अपना प्लेस भूल गए हैं और अपने काम से मतलब रखिए और मेरे मैटर में इंटरफेयर मत कीजिए। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए मेरे पार्टनर को क्या हुआ है। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर कुछ नहीं कहता। डॉक्टर को पता है अगर वांग जी को गुस्सा आ गया तो डॉक्टर के साथ कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर कहता है तुम जानते हो कि तुम्हारा पार्टनर प्रेग्नेंट है और तुमने उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था। तुम्हारा पार्टनर अपने चाइल्ड को खो सकता था, यानी उसका मिसकैरेज हो जाता अगर तुम उसे टाइम पे यहाँ नहीं लाते तो। ये सुन के वांग जी सरप्राइज हो गया था और डॉक्टर से कहता प्रेग्नेंट? विहीन प्रेग्नेंट है क्या? वांग जी की रिएक्शन देख के डॉक्टर कहता है तुम्हें नहीं पता था क्या कि तुम्हारा पार्टनर प्रेग्नेंट है? तुमसे क्या उम्मीद की जा सकती है जिसे ये भी पता ना हो कि उसका पार्टनर
4 वीक से प्रेग्नेंट है। ये सुन के वांग जी कुछ सोचने लगा था तो डॉक्टर कहता है तुम कहाँ खो गए, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। वांग जी वहाँ से जाने लगता है तो डॉक्टर कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। और वांग जी सोच रहा था विहीन प्रेग्नेंट था और उसने मुझे नहीं बताया। वो मेरे चाइल्ड के साथ मुझे छोड़ के जाना चाहता था। मैं उस चाइल्ड का फादर हूँ तो मुझे राइट था जानने का कि मेरा चाइल्ड कैसा है, और विहीन ने मुझे नहीं बताया। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा था, लेकिन उसने मेरे चाइल्ड को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। ये किस तरीके की मदर है जो अपने ही चाइल्ड को मारना चाहता है। ये सोच कर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी गेट को ओपन करता है। विहीन सामने था और बेहोश था। विहीन को देख के वांग जी शांत हो जाता है। विहीन की आंखों में आंसू थे तो वांग जी उसके पास चला जाता है और उसके आंसुओं को वाइप कर देता है और विहीन के स्टमक को देखने लगता है। वांग जी को बिलीव नहीं हो रहा था कि विहीन के स्टमक में सच में उसका बेबी है। वांग जी अपने हाथ को विहीन के स्टमक के पास ले जाता है और उसे टच करने लगता है और वांग जी के फेस पर स्माइल आ गई थी। और वांग जी धीरे से कहता है विहीन हमें बात करनी होगी। इससे पहले कि वो उसके फॉरहेड पे किस कर पाता वहाँ नेहोसेंग आ गया था। वांग जी को पुश कर देता है और वांग जी गिर गया था और रोते हुए विहीन के फेस को टच करने लगता है और कहता है विहीन तुम इतना ज़्यादा सफ़र क्यों कर रहे हो और तुम हमेशा मुसीबत में क्यों पड़ जाते हो, और आज तो तुम्हारी मॉम ने भी तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे पास कोई फैमिली नहीं है विहीन, तुम तो बिल्कुल अकेले हो और अब तो तुम प्रेग्नेंट भी हो। वांग जी बातें सुन रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि विहीन को किसने निकाल दिया है और क्यों निकाल दिया। वांग जी गुस्से में कहता है तुम क्या बातें कर रहे हो नेहोसेंग। तो नेहोसेंग अपने बॉस की तरफ देखने लगता है और गुस्से में कहता है अगर तुम ना होते तो विहीन की मॉम ने विहीन को घर से बाहर नहीं निकाला होता। ये सारा तुम्हारा ही फॉल्ट है। विहीन ने अपनी मदर को सेव करने के लिए अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस कर दिया था और तुमसे मैरिज करने के लिए रेडी हो गया था। जब इसकी मदर को ये पता चला कि विहीन प्रेग्नेंट है तो इसे घर से बाहर निकाल दिया। और आपको भी तो यही लग रहा था ना कि इसने खुद को तुम्हारे ऊपर फोर्स किया था, लेकिन ये गलत है। तुमने खुद को विहीन पर फोर्स किया था। जब विहीन की मदर ने कहा कि वो तुम्हें डिवोर्स दे दे तो विहीन ने मना कर दिया था। उसने आपको चूज कर लिया बॉस, और आज तो विहीन अपने चाइल्ड को भी लॉस्ट कर देता। आप इतने ज़्यादा हार्टलेस क्यों हो? आप विहीन को अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते हो, उसकी केयर नहीं कर सकते। ये सुन के वांग जी नेहोसेंग को देखने लगता है और कहता है विहीन के पास मदर भी है और उनकी वजह से मैं अपने चाइल्ड को खो देता। ये बात सही है क्या नेहोसेंग? ये सुन के नेहोसेंग फ्लिंच हो गया था। उसने विहीन से प्रॉमिस किया था कि वो वांग जी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन नेहोसेंग ने सब कुछ बता दिया था और वांग जी बहुत ज्यादा गुस्से में था। नेहोसेंग कहता भूल जाइए आप, मैं तो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आया था। इतना कहते ही वहाँ से चला गया था। वांग जी वहीं रह गया था। विहीन अपनी आइज को ओपन करता है और वांग जी को देखने लगता है। विहीन बैठने का ट्राई कर रहा था तो वांग जी तुरंत विहीन के पास चला जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है। विहीन वांग जी को हक कर लेता है और विहीन रोने लगा था और रोते हुए कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे साथ हमेशा रहोगे ना। मेरी मॉम मुझे नहीं चाहती हैं और ना ही मेरी बेबी को। और हमारा बेबी कैसा है, वो ठीक तो है ना? बताओ ना, वो ठीक तो है ना? वांग जी उसे हक कर लेता है और जेंटली उसकी बैक को पैट करने लगता है और विहीन से कहता है वो ठीक है और मैं तुम्हारे पास में हूँ। हम दोनों मैरिड है विहीन, तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। प्लीज़ काम डाउन हो जाओ। ये सुन के विहीन शांत हो जाता है और वांग जी की शर्ट से अपनी आंसुओं को वाइप कर देता है और विहीन अपने हेड को वांग जी के चेस्ट के अगेंस्ट कर लेता है। विहीन को अच्छा फील होने लगा था। वांग जी ने प्रॉमिस जो कर दिया था कि वो विहीन को छोड़ के नहीं जाएगा। विहीन कहता है मुझे भूख लगी है। ये सुन के वांग जी स्माइल करने लगा था और विहीन से कहता है ओके तुम्हें भूख लगी है ना, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवा देता हूँ। उससे पहले मुझसे प्रॉमिस करो तुम कि मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। विहीन कहता है प्रॉमिस। विहीन कहता है मुझसे भी एक प्रॉमिस करो कि मेरी बेबी को मुझसे दूर नहीं करोगे, वरना मैं मर जाऊंगा। वांग जी इस बात पे ओके कर देता है। ये सुन के विहीन रोने लगा था और रोते हुए कहता है तुमने प्रॉमिस किया है, उसे ब्रेक मत करना और ना ही मेरी बेबी को मुझसे दूर करना। वांग जी स्माइल करते हुए कहता है मैं अपने प्रॉमिस को ब्रेक नहीं करता हूँ, और तुमने भी तो प्रॉमिस किया है ना, तो उसे ब्रेक मत करना और तुम्हें मेरी सारी बातें माननी है। इस बात को याद रखना तुम।
विहीन कहता है ओके, अब तो मैंने तुमसे प्रॉमिस भी कर दिया है, अब तो मुझे खाने को दो ना। वांग जी अपने फ़ोन को निकाल लेता है और विहीन से कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हो और साथ में बहुत ज़्यादा अनोइंग। ये सुन के विहीन पाउटिंग करने लगा था और अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है और वांग जी को हग कर लेता है। वांग जी फूड को ऑर्डर कर देता है और थोड़ी देर के बाद वहाँ फूड भी आ गया था। वांग जी अपने हाथों से विहीन को खिला देता है और विहीन की देखभाल करने लगा था। जब विहीन ठीक हो जाता है तो डॉक्टर अलाउ कर देता है कि विहीन घर जा सकता है। विहीन को घर ले जाने से पहले डॉक्टर के पास जाता है और कहता है डॉक्टर मुझे बता दीजिए कि विहीन को किन चीज़ों की नीड है और मुझे क्या क्या करना है, मैं नोट कर लेता हूँ। ये सुनकर डॉक्टर स्माइल करने लगा था और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब तुम अपने पार्टनर के लिए इतने ज़्यादा कंसर्न हो तो डॉक्टर बताने लगता है और वांग जी अटेंटिव होकर सुन रहा था और नोट करने लगता है। जब वांग जी वहाँ से चला जाता है तो डॉक्टर किसी को फ़ोन करता है। आजकल बस इतना ही, सुन द नेक्स्ट पार्ट, बाय।